एक गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई होती, इसलिए वहां के सारे नदी नाले सूख जाते हैं। अरे भैया, इस बार भी बहुत ही गर्मी है। सारे नदी नाले सूख गए हैं। अब की बारिश ना हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। सही कहा तो भाई, हमारी तो पिछली फसल भी खराब हो गई थी। इस बार अगर कुछ ना हुआ तो भूखे मर जाएंगे। तभी उनका दोस्त रामू भी वहां आ जाता है। दोस्तों, मैंने तुम दोनों की सब बात सुन ली है। क्यों ना हवन कराकर देख लिया जाए, हो सकता है भगवान मेहरबान हो जाए। ऐसा सोचकर वो तीनों मुखिया के पास जाते हैं। उनकी बात सुनकर मुखिया हंसने लग जाते हैं। तुम तीनों भी इतने अंधविश्वासी हो। भला हवन से बारिश होगी, लेकिन तुम तीनों भगवान का काम करवा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। चलो मिलकर हवन कर लेते हैं। फिर गांव वाले मिलकर हवन करने लगते हैं। हवन होने के अगले ही दिन गांव में मानसून आ जाता है और गांव में झमाझम बारिश होने लगती है। लगत है कहीं कृपा रुकी रही, हवन करते ही कृपा चालू हो गई। सही कह रहे हो भैया, इस बार तो बढ़िया फसल होगी। हाँ। लेकिन गांव वालों की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। बारिश और तेज होने लगती है और गांव में पानी भरने लगता है और गांव वाले डरने लगते हैं। अरे तीनों भैया, लागत है आप हवन में घी ज्यादा डाल दिए थे। बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। अगर ऐसे ही रहा तो थोड़ी देर में पूरा गांव ही डूब जाएगा। तभी गांव वालों को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। एक औरत एक मकान की छत पर खड़ी होती है और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। कोई बचाओ, मेरा घर डूब रहा है, बचाओ मुझे और मेरे बच्चे को, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उस औरत का घर गांव का सबसे छोटा घर होता है। सब लोग अपने घर की छतों से उसे देख रहे थे, लेकिन ज्यादा पानी भरे होने के कारण गांव के लोग औरत की मदद के लिए नहीं जा पा रहे होते। तभी पानी ज्यादा होने की वजह से औरत का घर बह जाता है और औरत बाढ़ के पानी में फंस जाती है। बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, बचाओ, मेरा बच्चा भी डूब जाएगा। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एक नागिन आकर चुड़ैल और उसके बच्चे को किनारे पर ले जाती है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें किनारे पर ले जाऊंगी। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो नागिन जैसी दिखती हो। मैं कोई भी हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी तो तुम मुझे अपनी जान बचाने वाली ही समझो। नागिन औरत को किनारे पर ले जाकर छोड़ देती है और वापस पानी में चली जाती है। बारिश भी लगातार होती रहती है। एक रात गांव के एक घर में एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ होती है। दोनों बच्चे कई दिनों से भूखे होते हैं। माँ, हमें भूख लगी है, खाना दो, नहीं तो हम भूख से ही मर जाएंगे। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। बस आज किसी तरह मान जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने का इंतजाम जरूर करूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना दो। अरे छोटू, ऐसे नहीं कहते। एक बार बारिश रुक जाए तो माँ कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आ जाएगी। फिर औरत के दोनों बेटे शांत होकर सोने चले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं तो पहले से ही गरीब थी और लोगों के घर झाड़ू पोछा करके अपनी रोजी रोटी चलाती थी। आपने इतनी बारिश करके वो भी बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या खिलाऊं अपने बच्चों को? वो ऐसा सोच रही होती है कि तभी वही नागिन उसके घर पर दस्तक देती है। नागिन के हाथों में राशन की थैलियां होती हैं। औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है और नागिन को देखकर डर जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम डरो मत, मैं एक नागिन हूँ और तुम गांव वालों को मुसीबत में देखकर यहाँ आ गई हूँ। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बातें सुन ली थी। ये लो राशन और अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाओ। फिर नागिन औरत को राशन देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से बारिश होनी भी बंद हो जाती है और गाँव में भी पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और लोग बाहर आने जाने लग जाते हैं। एक रात नागिन नदी के किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ से रामू और दीनू गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर नागिन पर पड़ती है। अरे दीनू भैया, वो देखो नागिन, इसे पकड़ लो, नहीं तो ये हम लोगों को खा जाएगी। सही कह रहे हो दीनू, लेकिन हम दोनों के बस की बात नहीं है इसे पकड़ना।
इसे पकड़ने के लिए और लोग चाहिए। सही कह रहे हो दीनू भाई, एक काम करो, मैं इस पर नजर रखता हूँ, तुम चुपचाप जाकर गांव वालों को बुला लाओ, और हाँ, मछली पकड़ने वाला जाल जरूर ले आना। दीनू वैसा ही करता है और गांव में जाकर गांव वालों को ले आता है और गांव वाले चुपके से जाकर नागिन के ऊपर जाल डाल देते हैं। नागिन जाल में कैद हो जाती है। अगली सुबह गांव वाले अच्छा हुआ इस नागिन पर हमारी नजर पड़ गई, नहीं तो कसम से ये तो पूरे गांव को ही मार डालती। सही कह रहे हो दीनू भैया, पिक्चर में भी तो देखे हैं नागिन कैसे आदमी लोगों को मारती है। तभी रामू बोलता है, अरे क्यों बातों में समय बर्बाद कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ इसे मार डालो, कहीं आजाद हो जाएगी तो हम सबको मुश्किल में डाल देगी, आग के हवाले कर देते हैं इसको, है? रामू की बात मानकर गांव वाले नागिन को आग लगाने बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वही गरीब औरत वहां आ जाती है और गांव वालों से कहती है, रुक जाओ, क्यों मार रहे हो इस बेचारी को, इसने तो कितने लोगों की जान बचाई है बाढ़ के समय। गरीब औरत की बात सुनकर कई और लोग भी आ जाते हैं जिसकी जान उस नागिन ने बचाई होती है। हाँ हाँ, चांपा बहन सही कह रही है, इस नागिन ने मेरी भी जान बचाई थी बाढ़ के समय। उन लोगों की बात सुनकर गांव वाले रुक जाते हैं और डरते डरते नागिन को आजाद कर देते हैं। एक बात बताओ, तुम यहाँ कर क्या रही हो नागिन बेटी, और गांव वालों की मदद क्यों कर रही हो? मैं हिमालय में अपने पति नाग और बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन वहाँ एक काली चुड़ैल आई और धोखे से मेरे पति और मेरे बच्चों को मारकर खा गई। तब से मैं बदले की आग में जल रही हूँ और उस चुड़ैल का पीछा कर रही हूँ। लेकिन वो चुड़ैल इस गांव में है क्या जो तुम यहाँ आई हो, हैं? हाँ, वो इसी गांव में है। तुम लोगों को क्या लगता है ये बारिश मानसून की है? ये बारिश उसी चुड़ैल ने करवाई थी ताकि तुम गांव वालों की जान ले सके। लेकिन नागिन बेटी, हमने तो उस चुड़ैल को गांव में कभी देखा ही नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकती है? हाँ, वो यहाँ है और हमारे बीच में ही है। क्यों दीनू, है ना हमारे बीच में? नागिन की बात सुनकर दीनू डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन गांव वाले दीनू को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दीनू, सब सच सच बताओ क्या बात है, नहीं तो गांव वाले मार मार कर तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैं लालच में आ गया था। मुझे ये चुड़ैल एक जंगल में मिली थी, इसके बहकावे में आकर मैंने गांव वालों को मारने और फिर उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची थी। मुझे माफ कर दो। तभी नागिन गुस्से में आकर दीनू को पकड़ लेती है और बोलती है, बता दुष्ट, उस चुड़ैल को कहाँ छुपा रखा है ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। मुझे मत मारो, आपके डर से वो जंगल में ही छुपी हुई है। मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ, लेकिन आप मुझे मत मारो। फिर दीनू, नागिन और गांव वाले जंगल की ओर जाते हैं और जंगल में पहुंचकर नागिन और गांव वाले छिप जाते हैं और दीनू चुड़ैल को बुलाता है। दीनू के बुलाने पर चुड़ैल बाहर आती है। आओ मेरे बिजनेस पार्टनर, आओ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर पूरा गांव तुम्हारा है। तभी चुड़ैल को देखकर नागिन और बाकी गांव वाले बाहर आ जाते हैं। नागिन को देखकर चुड़ैल हंसती है और बोलती है, तू यहाँ भी आ गई। लगता है तुझे भी तेरे पति और बच्चों के पास भेजना पड़ेगा। अपनी मौत से बचते हुए भाग रही है और मुझे ही मारने के सपने देख रही है। दुष्ट चुड़ैल, बहुत लोगों को परेशान किया है तूने, आज तू नहीं बचेगी। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल को अपनी कुंडली में जकड़ लेती है। छोड़ दे मुझे, जाने दे, मैं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुझे छोड़ दूं? तू तो मेरे बच्चों और पति की हत्यारन है, तू मर कर ही यहाँ से जा पाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन को अपनी कुंडली में दबाकर मार देती है और वहाँ से जाने लगती है। बेटी, तुम कहीं और मत जाओ, तुम्हें देखकर लोग मार डालेंगे। तुम यहीं हम गांव वालों के साथ रहोगी, मेरी बेटी बनकर। फिर गांव वाले और नागिन एक साथ गांव में रहने लगते हैं।